हाय एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है और इससे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जैसे थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोक्सिन और टेट्राआइडोथायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन। इस चीज़ का इसमें सिक्रेशन होता है। और सबसे खास बात यह है कि बहुत दिन से मेरा यूट्यूब पे वीडियो आ नहीं रहा था, तो आज मेरा स्टार्टिंग है फिर से और ये थायराइड ग्लैंड का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले कि थायराइड ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे जो हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो T3 एंड T4 और साथ में कैल्सीटोनिन का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड आखिरकार होता क्या है। तो थायराइड ग्लैंड जो है यह नेक में पाया जाता है। नेक के इंटीरियरली ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये फॉलिकुलर सेल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे फॉलिकुलर सेल से मिलकर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द फॉलिकुलर सेल से मिलकर बना होता है ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये दो फॉलिकुलर सेल के बीच में जो सेल होता है जिसको हम पैराफॉलिकुलर सेल बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें थायराइड ग्लैंड का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, सपोज करिए कि ये आपका नेक है और यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप का ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये थायराइड ग्लैंड है। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है ये यहाँ से एक मास लेवल का अगर यहाँ से निकाल करके देखें इस टिश्यू को, तो यहाँ पे एक टिश्यू है जो फॉलिकुलर सेल से मिलके, बहुत सारे फॉलिकुलर सेल से मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, और ये दो फॉलिकुलर सेल के बीच में जो सेल प्रेजेंट होगा उसको हम पैराफॉलिकुलर सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो T3 एंड T4 का सिक्रेशन होता है। कौन? T3 एंड T4 का सिक्रेशन होता है। और ये पैराफॉलिकुलर सेल से जो सिक्रेशन होता है वो कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन होता है। तो अब देखेंगे कि T3 एंड T4 का सिक्रेशन कैसे होता है। तो अब देखेंगे कि T3 एंड T4 कैसे बन रहा है। ये T3 एंड T4 कैसे बनता है, ट्राईआइडोथायरोसिन और टेट्राआइडोथायरोसिन, ये कैसे ये हार्मोन का सिक्रेशन होगा हमारे थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड का एक फॉलिकुलर सेल्स हम लिए हैं और इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर वो कैसे थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आयोडीन है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आयोडीन आएगा 100% सपोर्टेड आयोडीन आया। ठीक है, क्योंकि हमारे थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन के लिए आयोडीन का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, ये आयोडीन क्या होगा कि 20% जो है ये आयोडीन यहाँ से हमारा थायराइड टिश्यू यूज कर लेगा और 80% जो होगा वो रेनाल सर्कुलेशन के थ्रू फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आयोडीन आता है, तो ये आयोडीन मतलब कि इसके अंदर इसके सराउंडिंग में थायराइड आर्टरी होगा। ये थायराइड आर्टरी के सराउंडिंग यहाँ से क्या होगा, आयोडीन हमारे थायराइड टिश्यू के अंदर जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो इस थायराइड टिश्यू के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है। ये रिसेप्टर लगा होता है। ठीक है, मतलब रिसेप्टर होता है जो अब ये आयोडीन को सेंस करेगा, आयोडीन के सेंस करेगा और यहाँ पे यहीं पे ये पंप है। ठीक है, ये पंप है। ये पंप क्या करेगा कि इस आयोडीन के ये आयोडीन को ट्रैप कर लेगा अंदर। ये सारे आयोडीन को, मतलब बहुत सारा आयोडीन आ रहा है और इसके अंदर ये आयोडीन ट्रैप होता जा रहा है, आयोडीन आता जा रहा है। मतलब कि फॉलिकुलर सेल के अंदर आयोडीन हमारा आ गया। ठीक है, और जैसे आयोडीन जब हमारे इसके अंदर आ गया तो उससे पहले क्या होगा कि थ्रायोग्लोबिन, ये थ्रायोग्लोबिन एक तरह का एमाइनो एसिड है। थ्रायोग्लोबिन ये एक तरह का क्या है, एमाइनो एसिड है। ये एमाइनो एसिड का जो सिंथेसिस है ये कैसे होगा, ये कहाँ पे होगा, तो ये इसका न्यूक्लियस है। फॉलिकुलर सेल का क्या है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए से क्या होगा, ये थ्रायोग्लोबिन जो है ये टायरोसिन का एक चेन है, मतलब कि अमाइनो एसिड का चेन है, उसको टायरोसिन बोलेंगे। और यहाँ पे मतलब कि ये डीएनए मतलब कि है और यहाँ से डीएनए कन्वर्ट हुआ आरएनए में और आरएनए कन्वर्ट हुआ प्रोटीन में और ये प्रोटीन जो है तो क्या है, एमाइनो एसिड है और ये एमाइनो एसिड क्या है, थ्रायोग्लोबिन है, थ्रायोग्लोबिन है। और ये थ्रायोग्लोबिन जो है ये इस पे टायरोसिन का अलग अलग डेरिवेटिव है, मतलब कि टायरोसिन है और कुछ अलग अलग एमाइनो एसिड है। मतलब कि एक प्रोटीन बनने के लिए लगभग 20 एमाइनो एसिड का जरूरी होती है, जो कि अलग अलग एमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये थायरोग्लोबिन अलग अलग एमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब होता क्या है कि ये आयोडीन
ये आयोडीन अब कहाँ आएगा, अब इसके अंदर आएगा और जो प्रोसेस होगा उसको देखें। तो पहला क्या होगा कि थायोग्लोबिन का सिंथेसिस हो गया, उसके बाद आयोडीन का क्या हो जाएगा, ट्रैपिंग हो गया, यहाँ से आयोडीन का ट्रैपिंग हुआ। अब यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले जो ये थायोग्लोबिन है इस यहाँ पे इसका चेन बना लेते हैं। ये थायोग्लोबिन इसके अंदर सिंथेसिस होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया। ये पे अलग अलग इसका ये मतलब कि टायरोसिन अलग अलग टाइप का टायरोसिन है, अलग अलग टाइप का टायरोसिन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा है यहाँ पे टायरोसिन अलग अलग टाइप का, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये थायरोग्लोबिन यहाँ आ गया और यहाँ पर जो एंजाइम है, जो यहाँ पे एंजाइम है, ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है परऑक्सीडेज। ये परऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये एंजाइम की डिफिशियंसी होगा तो थायराइड हार्मोन बढ़ने में मतलब कि बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, बहुत सारी कमियां आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये आयोडीन जब अंदर आया, ये आयोडीन जब हमारे फॉलिकुलर सेल के अंदर आ गया तो यहाँ से ये परऑक्सीडेज का काम देखिए, पहला काम क्या हो गया कि ये आयोडीन को अंदर ट्रैप कर लिया, फिर से ये अंदर आ गया और ये अंदर आने के बाद ये जो थायोग्लोबिन का जो चेन है जिसको टायरोसिन बोलते हैं, जो टायरोसिन का डेरिवेटिव है, यहाँ से फिर क्या होगा कि ये आयोडीन इस प्रत्येक मतलब कि हर एक टायरोसिन के साथ बाइंड हो जाएगा, हर एक टायरोसिन के साथ ये आयोडीन बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जब बाइंड होगा तो ये पहला काम क्या हो गया इसका, ये परऑक्सीडेज का पहला काम क्या होगा कि इस आयोडीन को क्या किया, ऑक्सीडेशन कराने का काम किया, किसके साथ, इस टायरोसिन के साथ, पहला ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखेंगे कि ये जो था इसका नाम था टायरोसिन, ये सब क्या है, ये टायरोसिन है, ये सब टायरोसिन है, ये सभी टायरोसिन है। तो एक टायरोसिन है, एक टायरोसिन है, एक टायरोसिन है, एक टायरोसिन है, मतलब कि जब एक टायरोसिन एक आयोडीन से बाइंड होगा तो उसको बोलेंगे मोनो आयोडोटायरोसिन। उसको क्या बोलेंगे, मतलब कि एक टायरोसिन, ठीक है, जब एक आयोडीन के साथ जब बाइंड होगा तो उसको बोलेंगे मोनो आयोडोटायरोसिन, ठीक है, मोनो आयोडोटायरोसिन हो जाएगा। ये हो गया। तो ये जो टायरोसिन और आयोडीन का जो बाइंड हो रहा है वो कौन करवा रहा है, परऑक्सीडेज। तो परऑक्सीडेज का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहा कि पहले ये आयोडीन को अंदर लिया, ऑक्सीडेशन करवाया और फिर इस टायरोसिन के साथ इसका क्या किया, इसको बाइंड करवाया, ठीक है। उसके बाद ये जो ये हर एक टायरोसिन के साथ हर एक मतलब कि पूरा क्या होगा, ये आयोडीन बाइंड होगा। अब क्या होगा कि जब ये टायरोसिन, जब ये एक टायरोसिन के साथ जब डबल आयोडीन बाइंड होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाई आयोडोटायरोसिन। टायरोसिन जब एक टायरोसिन के साथ जब दो आयोडीन के मॉलिक्यूल बाइंड होंगे तो उसको बोलेंगे डाई आयोडोटायरोसिन, ठीक है। तो इस तरह से बाइंड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला क्या होगा, ये टायरोसिन और ये टायरोसिन ये दोनों बाइंड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस एंजाइम का मेन फिर काम क्या आ जाएगा कि इस दोनों को ये कपलिंग रिएक्शन करवाएगा, मतलब कि ये दोनों को कपल करवाने का काम करेगा। मतलब इस दोनों का रिएक्शन फिर मतलब दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो दोनों एक साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल है और एक है, तो मतलब कि डबल और एक मिला, मतलब कि डाई आयोडोटायरोसिन और मोनो आयोडोटायरोसिन मिलके क्या बन गया, ये दोनों जब मिलेगा तो ये जो एक मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ से ये T3 का सिक्रेशन हो जाएगा और इसी को बोलेंगे ट्राई आयोडोटायरोसिन। ये क्या हो जाएगा, ट्राई आयोडोटायरोसिन, ठीक है, ये ट्राई आयोडोटायरोसिन। तो ये T3 का फॉर्मेशन कैसे होगा उस चीज को देखिए। और T4 का भी उसी तरह से फॉर्मेशन होगा जब एक टायरोसिन के साथ जब दो आयोडीन का मॉलिक्यूल बाइंड होगा, ठीक है, और फिर इस टायरोसिन के साथ फिर इस दो आयोडीन के मॉलिक्यूल का बाइंड होगा। तो ये दोनों क्या होगा, ये डाई हो गया, ये भी डाई हो गया, ये फिर ये दोनों का रिएक्शन, ये फिर एंजाइम के प्रेजेंस में ये दोनों कपलिंग रिएक्शन बनेगा, तो ये दोनों मिलेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, T4 का सिक्रेशन करेगा, मतलब कि टेट्रा आयोडोटायरोसिन। तो इस तरह से क्या होता है, हार्मोन का T3 या T4 का सिक्रेशन होता है। मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो टायरोसिन का जो चेन है ये लॉन्ग चेन है और ये सारे टायरोसिन से आयोडीन आकर के बाइंड हो रहा है।
मतलब कि एक टायरोसिन से दो आयोडीन जब बाइंड होता है तो उसको बोलेंगे डाईआयोडोटायरोसिन, और एक टायरोसिन से जब एक आयोडीन मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो उसको बोलेंगे मोनोआयोडोटायरोसिन। और ये दोनों जब कपलिंग रिएक्शन इसका होता है पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में तो इसको बोलेंगे ट्राईआयोडोटायरोसिन। अगर दो दो मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो रहा है आयोडीन का और फिर कपलिंग रिएक्शन होता है तो उसको बोलेंगे टेट्राआयोडोटायरोसिन। तो इस तरह से T3 और T4 का फॉर्मेशन हुआ। एक बार और ये क्या हुआ कि 20% हमारा आयोडीन आया, और आने के बाद इस सेल के ऊपर क्या है, एक पंप है एक्टिवेटर, आयोडीन एक्टिवेटर पंप है, और आया और यहाँ पे फिर इस पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में इस आयोडीन का अंदर ट्रैप हुआ और ये थायोग्लोबिन सिंथेसिस होकर के अंदर आया, और यहाँ से हर एक थायोग्लोबिन एक टायरोसिन का डेरिवेटिव है, और यहाँ से ये क्या हो गया कि आयोडीन हर एक आयोडीन टायरोसिन के साथ बाइंड हुआ, और इस तरह से हमारा T3 और T4 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक हो गया कैसे थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 का सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये एक था छोटा सा कॉन्सेप्ट, मतलब कि कैसे T3 एंड T4 बन रहा है हमारे थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये जो थायराइड ग्लैंड है और जो इससे हार्मोन जो सीक्रेशन होता है, ये प्रत्येक हार्मोन मतलब कि T3 एंड T4 ये हार्मोन का हमारे बॉडी में हर एक टिश्यू के मतलब कि एकदम जरूरी होती है अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन हुआ। थैंक यू सो मच।